आज अगला अभ्यास है अभ्यास 8 सी। गणित का अगला अभ्यास है अभ्यास 8 सी। ठीक, अभी तक हम लोगों ने जो गुणा पढ़ा था, यानी इस अभ्यास में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, व्यंजकों का गुणा। ठीक, और गुणा में हमने अभी तक जो विधि बताई थी, पंक्ति विधि बताई थी, यानी गुणा करने की हम लोग यहाँ पर दो विधियां पढ़ेंगे गुणा की। ठीक, गुणा की विधि, दो विधियां पढ़ेंगे। कौन कौन सी? एक तो पढ़ेंगे हम लोग, पहली जो विधि आती है पंक्ति विधि, पंक्ति विधि। ठीक, और दूसरी एक विधि होती है स्तंभ विधि, स्तंभ विधि। ठीक, अब पंक्ति विधि में हम लोग कैसे गुणा करते हैं ये हम लोगों ने सीखा था। जैसे एक सवाल ले लेते हैं, पहला सवाल है अभ्यास का x+2 और दूसरे ब्रैकेट में है x+5। ठीक, यदि हमें इनका पंक्ति विधि से गुणा करना हो, यानी गुणा करना है और गुणा करना है, तो हम यहाँ पर पहली विधि ले रहे हैं। कौन सी विधि? पंक्ति विधि। तो पंक्ति विधि से गुणा कैसे करेंगे? तो पंक्ति विधि से गुणा करने के लिए हमने बताया था हम एक एक पद लेते हैं, यानी जैसे हमें इसका इससे गुणा कराना है या इसका इससे गुणा कराना है, तो हम क्या करेंगे, पहला पद लेंगे और दूसरे वाले पूरे ब्रैकेट के अंदर से गुणा कराते हैं। जैसे इस यक्ष का एक बार इस पद से गुणा और फिर इसी का इससे गुणा, तो यक्ष का यक्ष से गुणा तो x⁻2। ठीक, फिर प्लस इस पद का आखिरी वाले अगले वाले पद से गुणा, तो x का 5 से गुणा होगा, ये आ जाएगा 5x। इस वाले पद से गुणा करा लिया हमने। जब इससे गुणा हो जाए तो आगे वाला पद पकड़ेंगे। अब 2 से x का गुणा कराएंगे, तो 2 का x से गुणा 2x, फिर प्लस इसी का अब आखिरी वाले पद से लास्ट, 2 पंचे 10, ये आ गया। अब क्या करेंगे, इन्हीं को जोड़ लो। जोड़ेंगे कैसे? ये सजातीय पद जो होंगे वही जुड़ते हैं। तो ये x की घात 2 है, घात 2 वाला घात 2 वाले पद में ही जुड़ेगा और एक घात वाला एक घात में ही जुड़ेगा। ये 5 है, ये 2 है, तो प्लस का 5 2 7x और प्लस का ये कितना 10। तो हमारा ये एक तरीका है, इसको हम लोग बोलते हैं पंक्ति विधि। ठीक, दूसरी, अब इधर देखो स्तंभ विधि, स्तंभ विधि। अगर यही गुणा हमें स्तंभ विधि से कराना हो तो हम कैसे कराते हैं? तो स्तंभ विधि में गुणा में हम गुणा कराने में क्या करेंगे, इन्हीं पंक्तियों को, यानी यही जो सवाल है उन्हें स्तंभ के रूप में लिख लेते हैं। स्तंभ रूप में कैसे, यानी x+2 का गुणा कराना है तो हम ऐसे गुणा का चिन्ह लगा के दूसरा पद किससे कराना है, x+5। हमेशा ये ध्यान देना, यहाँ पर कम संख्या वाली, जिसमें कम पद हो वो संख्या लिखेंगे। जैसे यहाँ पर देखो अभी 2 ही पद थे, वो लिखेंगे। अब किसी में तुमको जब गुणा कराएंगे तो गुणा कराने में एक तरफ हो सकता है कहीं मिल जाए 3 पद 4 पद 5 पद, और एक तरफ हो सकता है 2 3 पद हो, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। हम हमेशा वो पद लेंगे जिनमें, यानी यहाँ पर नीचे ऊपर बड़ी संख्या वाले, यानी जिनमें ज्यादा पद होंगे वो ऊपर लिखेंगे, जिनमें कम पद होंगे उनको नीचे लिखेंगे और गुणा कराएंगे। गुणा कराएंगे, गुणा कराते कैसे हैं, नीचे वाले का पहला पद पकड़ेंगे। ठीक, इस पहले पद से इसका गुणा, यक्स का यक्स से गुणा x²। ठीक, फिर प्लस अब इसी का इससे गुणा, यक्स का 2 से गुणा 2x, कितना करा लेंगे। फिर अब इसके बाद में आगे हम क्या करते हैं, चिन्ह देखेंगे, यानी इसके बाद इस वाले से गुणा होना है। तो अब इससे पहले पद से करा लिया ना, दूसरे तो 5 का x से गुणा, 5 कम 5x, और ये धन का है, ये भी धन का है, धन का। अब इसमें एक चीज और ध्यान देना, इसमें हमेशा हम बराबर घात वाले पद को ऊपर नीचे रखते हैं। ठीक, जैसे 5 का x से गुणा कराया तो 5x आ रहा है, एक घात का पद आएगा तो ऊपर एक घात वाले के नीचे इसको लिखेंगे। फिर यहाँ पे अब आगे प्लस लगा, ये प्लस है ये भी प्लस, तो प्लस प्लस का गुणा प्लस 5 का 2 से गुणा 5 दूना 10, और बस अब क्या करेंगे, जोड़ लेंगे।
तो एक्स स्क्वायर इसके नीचे कुछ नहीं तो ये एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा, प्लस 5 और 2 जोड़ देंगे तो ये 7x हो जाएगा, और प्लस का ये ऊपर कुछ नहीं है तो ये नीचे सिर्फ 10, यही आ जाएगा हमारा आंसर। तो चाहे हम इस तरीके से लगाएं और चाहे इस तरीके से लगाएं, दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक, एक सवाल और देखो जरा इसका, फिर अब यहीं से लगाना कि कौन सा सवाल लगाए, मतलब किस विधि से लगाए। जैसे है लिखा है दूसरा सवाल x माइनस 4, ठीक, दूसरे ब्रैकेट में है x प्लस 7, इनका हम गुणा करा रहे हैं किस विधि से, पंक्ति विधि से करा रहे हैं। ठीक, तो पंक्ति विधि से गुणा कराओ पहले। तो पहला क्या करेंगे, इसका पहला पद लिखा, दूसरी वाली संख्या का पूरा ब्रैकेट, ऐसे एक तरीका ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर आगे -4 है तो माइनस का 4 लिखा और इसका दूसरा का पूरा ब्रैकेट लिख लिया। ठीक, गुणा मतलब कि जिधर कम पद होंगे उससे गुणा कराते हैं हमेशा, उससे गुणा कराओगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो अब गुणा कराओ, x का x से गुणा तो x की घात 2 प्लस x का 7 से गुणा तो यह आ जाएगा 7x। फिर अब देखो माइनस का चिन्ह है तो माइनस और प्लस की संख्या का गुणा माइनस, 4 का x से गुणा तो 4x आ जाएगा, फिर ऋण और धन का गुणा ऋण, 4 का 7 से गुणा कराएंगे तो 28। ठीक, अब इनको अगर हम जोड़े तो ये एक्स स्क्वायर, साथ में 4 ये असमान चिन्ह वाली संख्या घट जाएंगे, सजातीय पद जो जुड़ घट रहा है ना, तो 7 में से 4 घटाओ कितना बचेगा, 3x और माइनस का 28। ये हमारी थी कौन सी विधि, पंक्ति विधि। यानी पंक्ति का मतलब देखो दो चीजें पढ़ते हैं, एक स्तंभ, पंक्ति मतलब ये जैसे लाइन बनाए, और स्तंभ ये ऐसे, जो स्तंभ मतलब होता है खंभा, और खंभा हमेशा सीधा खड़ा होता है, और पंक्ति जो बैठाते हैं वो बराबर में से, पंक्ति मतलब लाइन, लाइन हमेशा बराबर में, तो जैसे बैठा, जैसे बच्चों की कहा कि लाइन, लाइन में सब लोग खड़े हो जाओ, तो लाइन यानी पंक्ति में खड़े हो जाओ। और खंभे की बात की जाएगी तो खंभे का मतलब एक के ऊपर एक, यानी ऊंचाई में खड़े होना है। ठीक, तो ये ध्यान, तो ये हमने पंक्ति विधि कराई। अब इसी को स्तंभ विधि में देखो, स्तंभ विधि में कैसे, स्तंभ विधि में कैसे गुणा कराते हैं। गुणा कराना है x माइनस 4 का, किससे कराना, तो यहाँ गुणा का चिन्ह लगा, किससे कराना है, x प्लस 7 से, तो ऐसे लिख लेंगे, लाइन खींच दो। ठीक, अब इसका पहला पद पकड़ो, तो ये पहला पद क्या है, यक्स, यक्स का इससे पहले पद से गुणा, फिर इसी का दूसरे पद से, तो यक्स का यक्स से गुणा, यक्स की घात 2, फिर इसका ये प्लस की संख्या है और ये 4 माइनस का, तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस, यक्स का 4 से गुणा 4x, फिर अब यक्स से तो करा लिया, अब दूसरा वाला पद पकड़ो 7, तो 7 से इसका गुणा, तो 7 एक कम, यहाँ पर इस जो दूसरे से गुणा कराएंगे उसको नीचे रखेंगे, है ना, तो प्लस प्लस का गुणा प्लस 7 एक कम 7x, ये यहाँ नहीं लिखेंगे, एक घात वाले के नीचे, और फिर धन ऋण का गुणा ऋण, 7 का 4 से गुणा 7 28। अब बस लाइन खींच के जोड़ लो, तो पहला एक्स स्क्वायर, इसके नीचे कुछ नहीं तो ऐसे आ जाएगा। अब देखो 7 और 4 ये चिन्ह बड़ी संख्या का, मतलब 7 बड़ा है तो इसको घटा लो, 7 में 4 घट जाएगा, उल्टा घटेगा, फिर प्लस का कितना आएगा 3x माइनस का 28। आया ना समझ में, कर लेंगे। तो कौन सी विधि से सारे सवाल बताए, स्तंभ विधि से कि पंक्ति विधि से, चलो हम स्तंभ विधि से ही सारे बता दे रहे हैं, है ना। अच्छा ये बताओ, ये वाली विधि सरल लग रही है कि ऊपर वाली, नीचे वाली, चलो नीचे वाली से ही बता रहे हैं। तो इसका तीसरा नंबर सवाल देखो, 3 नंबर सवाल लिखा है x माइनस का 3 और दूसरे ब्रैकेट में है x माइनस का 8, तो गुणा कराना है, हम पहले इसको पंक्ति विधि से ही करा दे रहे हैं। तो पंक्ति विधि में इसका पहला पद लिया, दूसरे का पूरा वाला ब्रैकेट x माइनस 8, फिर माइनस का ये 3 था, दूसरा पूरा ब्रैकेट x माइनस 8। ठीक, गुणा कराओ पहले पद से, यानी इससे गुणा कराएंगे, पहले जो बाहर उससे अंदर गुणा, तो एक्स स्क्वायर, एक्स का 8 से गुणा तो माइनस का 8x, इधर माइनस का 3 का x से गुणा तो 3x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 8 त्रिक 24। अब बराबर घात वाले एक जगह, तो 8 और 3 ये दोनों सजातीय पद हैं, तो सजातीय पद आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक, ये उत्तर हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस का 24। ठीक, अब इसी को हम स्तंभ विधि से देखो,
यही सवाल हम स्तंभ विधि से देखो बता रहे हैं। ठीक, तो स्तंभ विधि में x माइनस 3 का गुणा कराना है किससे, x माइनस 8 से, यानी इसके नीचे गुणा का चिन्ह से लगाओ। ठीक, देखो इसका पहला पद, तो पहले पद से इसका पहले पद से गुणा, तो x का x से गुणा x की घात 2, फिर x का माइनस 3 से गुणा तो माइनस का 3x। ठीक, अब दूसरे वाले पद से x से हो गया, दूसरे वाले तो माइनस 8 का x से गुणा तो माइनस का ये 8x आ जाएगा, अब माइनस माइनस ये प्लस 8 त्रिक 24, ये दोनों आपस में ये इसको एक्स स्क्वायर यानी कुछ नीचे नहीं, सब जोड़ना है तो इनमें चिन्ह नहीं बदलेंगे, माइनस 8 3 11x और प्लस का 24, बस ये। ठीक, तो अब चाहे इससे लगाओ या चाहे इस वाले यानी स्तंभ से लगाओ चाहे पंक्ति से लगाओ, है ना। तो इसका चौथा नंबर, अच्छा देखो चौथा नंबर हम स्तंभ पंक्ति विधि से बता दें कि स्तंभ से, है स्तंभ से ही बताए, ये वाला सरल लग रहा है ना। चलो अच्छा, चौथा नंबर देखो लिखा सवाल इधर, चौथा नंबर सवाल लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे में है एक्स स्क्वायर माइनस का 7, तो गुणा कराओ स्तंभ विधि से, तो इसको ऊपर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक ब्रैकेट में से लिखा, फिर प्लस के नीचे गुणा का चिन्ह, है ना, आगे दूसरा पद एक्स स्क्वायर माइनस का 7 करा गुणा, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से गुणा एक्स की घात 4, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 2 घात इसकी 2 घात इसकी तो 4 हो जाएगा, फिर प्लस एक्स स्क्वायर का 5 से गुणा तो ये 5 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस 7 का इसका गुणा नीचे वाले में तो माइनस 7 का एक्स स्क्वायर से गुणा तो ये माइनस का 7 एक्स स्क्वायर, फिर ऋण धन का गुणा ऋण 7 पना 35, बस दोनों को जोड़ लो तो ये आ जाएगा एक्स की घात 4। अब देखो ये अलग अलग चिन्ह है और 7 अलग अलग चिन्ह हमेशा घट जाते हैं, तो 7 में से 5 घटाओ तो बचेगा कितना, माइनस का 2 एक्स स्क्वायर और फिर माइनस का ये 35, बस यह उत्तर हमारा। ठीक, तो फटाफट जल्दी से नोट करो उसको, 4 नंबर हो गए ना। 5वां नंबर देखो, 5वां नंबर सवाल लिखा है 3x प्लस 8, ठीक, और इसका गुणा कराना है 4x माइनस का 7 से, तो क्या करेंगे हम, लिख लेंगे 3x प्लस 8 ब्रैकेट में और आखिरी संख्या के नीचे गुणा का चिन्ह लगा दो और इसके बाद अगली संख्या लिखो 4x माइनस का 7। ठीक, और ऐसे लाइन खींचे। अब पहला अंक एक एक अंक से गुणा कराते हैं, पहला अंक इसका पकड़ो इससे पहले अंक से, तो 4 का 3 से गुणा तो 4 तिया 12 x की घात 2, फिर आगे प्लस लगा 4 का 8 से गुणा 4 32x। ठीक, फिर अब अगली इस संख्या से करा लिया, अब इससे गुणा कराएंगे तो माइनस 7 का 3 से करा तो 7 त्रिक 21, तो माइनस का 21x, फिर माइनस 7 56, तो धन ऋण का गुणा ऋण और ये 56। ठीक, इतना कर लेंगे ना। अब दोनों को जोड़ो तो ये इसके नीचे देखो कोई संख्या नहीं है तो ये ऐसे ही नोट होके आ जाएगा। अब 32 में से 21 एक धन का है ऋण का घट जाएगा, तो 32 में से 21 घटेगा तो ये प्लस का आ जाएगा 11x और माइनस का ये इधर 56। ठीक, छठा क्वेश्चन अब तुम लोग 6 नंबर वाला खुद लगाओगे, 7 नंबर हम देखो बता रहे हैं। 7 नंबर सवाल दिया गया, लिखा है x की घात 2 प्लस का 2xy प्लस का y की घात 2 और इसका गुणा कराना है किससे, x माइनस वाई से। तो देखो अभी तक जितने पद आ रहे थे 2 अंक वाले आ रहे थे, है ना, अभी तक जो पद आ रहे थे कितने अंक वाले आ रहे थे, 2। अब की बार एक पद यानी 3 अंक की संख्या या 3 पद वाले में से 2 से गुणा कराना है, तो जो बड़ी संख्या हो जिसमें ज्यादा पद हो उसको ऊपर रखो, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy और प्लस का वाई स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे। गुणा किससे कराना है, x माइनस वाई से, तो गुणा लिख देंगे x माइनस का वाई ऐसे। ठीक, अब लाइन खींच लो तो करा गुणा, x का यानी पहला पद लेंगे और पहले पद से सब में गुणा, तो x का x स्क्वायर से गुणा तो ये आ जाएगा x घात 3, 2 इधर की 1 इधर की, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 2 1 3 हो जाएगा,
फिर धन धन का गुणा धन, यक्स का इससे गुणा होगा तो यक्स का जब गुणा कराएंगे 2x² y आ जाएगा। फिर अब इसी का इससे गुणा होगा प्लस का xy की घात 2, पहले पद से करा लिया। अब दूसरा वाला पद पकड़ो तो माइनस वाई का गुणा जब इससे कराएंगे तो देखो माइनस वाई का x² से गुणा, तो अब इसको देखो ये x² कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ पे, है ना। ये माइनस का क्या आ जाएगा x² y, फिर माइनस का y का गुणा इसके साथ कराएंगे तो जब इसके साथ कराएंगे तो क्या आ जाएगा धन ऋण का गुणा ऋण। अब इसमें देखो y का y से गुणा तो y² वाला पद यहाँ है ना। तो एक देखो 2 आएगा, पहले इनका इनका गुणा हो रहा, y का जब गुणा होगा तो ये आ जाएगा 2xy की घात 2। अब इसका लास्ट वाले पद से गुणा तो माइनस वाई का जब y की घात 2 से गुणा होगा तो ये माइनस का y की घात 3 जोड़ लो तो x की घात 3 के नीचे कोई पद नहीं तो x की घात 3 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2x² y, ये एक धन का है एक ऋण का है तो घट जाएगा और चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा x² y। ठीक, इधर देखो सेम पद है, सजातीय पद आपस में घटेंगे तो नीचे बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या यानी चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा। 2xy² में से एक xy² घट जाएगा तो xy² बचेगा और माइनस ये बच गया कितना y की घात 3, बस ये उत्तर। ठीक, इस तरह से हम कोई भी चाहे जितना बड़ा पद हो आसानी से उनका गुणा करा लेंगे। जैसे 8वां पद सवाल देखो इसी का 8 नंबर सवाल, 8 नंबर सवाल लिखा है कह रहा 2x² फिर प्लस 3x माइनस का 7 और इसका गुणा कराना है किससे 5x प्लस का 4 से, है ना। तो गुणा कराने का तरीका वही है, क्या करेंगे हम बड़ी संख्या सबसे पहले लिखेंगे तो लिखो 2x² प्लस का 3x माइनस का 7 गुणा कराना है दूसरे पद से तो गुणा कराओ तो प्लस गुणा का चिन्ह 5x और प्लस का 4 से, इसी से तो गुणा कराना है ना, जिससे गुणा कराना है उसको नीचे लिख लिया। ठीक, अब गुणा कराओ 5 का 2 से गुणा तो 5 गुना 10, अब x घात 2 यहाँ है x यहाँ है तो घात इधर ये 2 और 1 ये तो 2 और 1 मिलकर कितना हो गया x की घात 3। फिर अब इसका इससे गुणा तो 5 का 3 से गुणा प्लस 5 × 15 x की घात 2। ठीक, फिर धन की संख्या ये ऋण की तो धन ऋण का गुणा ऋण 5 का 7 से गुणा तो 5 × 35x आ जाएगा। अब क्या करेंगे 4 से गुणा तो 4 का इससे गुणा तो 4 दूना 8, अब x² आएगा तो x² का ये पद है प्लस का 4 दूना 8x², फिर धन धन का गुणा धन 4 का 3 से गुणा तो 4 × 12x, फिर धन और ये ऋण ऋण 4 का 7 से गुणा 4 × 7 = 28, है ना। अब जोड़ो तो ये आ जाएगा कितना 10x की घात 3 प्लस 15 में 8 जोड़ दो 15 23 x²। अब यहाँ देखो अलग अलग चिन्ह है तो घट जाएगा माइनस का ये बचेगा कितना 23x माइनस का 28, बस ये उत्तर। ठीक, क्वेश्चन नंबर अब 9 और 10, 9 और 10 सेम ऐसे ही लगेंगे 9 और 10 नंबर। तो देखो 9 नंबर सवाल लिखा है कह रहा x² इसका गुणा होना है xy से प्लस का y² कह रहा इसमें गुणा कराओ, में किससे गुणा कराना है x प्लस y से, ठीक y से, और साथ में गुणा कराना है और साथ में क्या बताया गया है यदि x बराबर 3 ठीक और y बराबर कह रहा अगर 2 हो तो इस गुणा जो गुणनफल आएगा उसका मान भी बताना है। तो हम क्या करेंगे गुणा कराओ, पहले ये पद लिखो x² माइनस xy प्लस का y², इसमें गुणा किससे होना है x प्लस y से, तो देखो गुणा कराओ क्या आएगा x का x² से गुणा तो x की घात 3, x का इससे गुणा तो माइनस का x की घात 2
वाई, फिर प्लस इसका इसी से गुणा, तो यक्स वाई घात 2, है ना। यक्स से गुणा हो गया। अब क्या करेंगे, वाई से गुणा करेंगे, तो वाई का एक्स स्क्वायर से गुणा, तो नीचे अगला पद, अगले पद से जब गुणा करेंगे तो नीचे आ जाएंगे, तो वाई का जब एक्स स्क्वायर से गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर वाई आएगा, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। अब इसका y का गुणा माइनस एक्स वाई से होगा, तो माइनस एक्स ही आएगा, और साथ में y का जो y से गुणा होगा तो y स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस का एक्स वाई स्क्वायर। ठीक, फिर y का गुणा y की घात 2 से, तो ये आ जाएगा y घात 3, ये x घात 3 ऐसे नोट हो जाएगा। ये देखो, एक धन का एक ऋण का ये कट जाएगा, एक धन का एक ऋण का ये भी कट जाएगा, बचेगा कितना, प्लस का y की घात 3, बस ये उत्तर। ठीक, अब इस तरह से आगे, ये तो गुणनफल आ गया। अब आगे ये बोला गया है, क्या बोला गया, कह रहा है यदि x बराबर 3 और y बराबर कह रहा है 2 हो, है ना, x बराबर 3 y बराबर 2 हो, तो देखो क्या आया था, x घात 3 प्लस y घात 3, यही तो मान आया था। तो जहां जहां पर x हो वहां वहां पे 3 रख दो, घात 3, फिर प्लस जहां जहां y हो वहां 2 रख दो, घात कर दो 3, तो हल करो, तो 3 घात 3 27, 2 की घात 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 7 15, यानी उत्तर कितना आ जाएगा, 35। ठीक, इस तरह से आवन क्वेश्चन नंबर 10वां देखो, लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका गुणा कराना है, मैं कह रहा गुणा कराओ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस के वाई स्क्वायर से। ठीक, से क्या कराना है, गुणा, और वैसे भी गुणा वाला चैप्टर पढ़ ही रहे थे, तो और साथ में दिया क्या है, यदि एक्स बराबर 2 और वाई बराबर 1। ठीक, तो हम क्या करेंगे, लिख लो गुणा, यानी स्तंभ के रूप में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अभी तक क्या था, अभी तक 2 पद थे, अब की बार 3 पद दे दिए गए, तो कोई बात नहीं, हम 3 पद लिख लेंगे। तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा के लिखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस का वाई स्क्वायर, गुणा कराओ। देखो, जब गुणा होगा तो हमें गुणा में बस पद याद रखना है कि किससे हमने किससे करा दिया। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का पहले पद से गुणा, ऐसे बंद लाइन खींच दो, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से गुणा, तो ये आ जाएगा एक्स घात 4। ठीक, फिर एक्स स्क्वायर का अगले वाले पद से, तो देखो एक्स घात 2 यहाँ है एक्स की घात 1, तो एक्स घात 2 का एक्स की घात 1 से गुणा होगा तो एक्स घात 3 हो जाएगा, और वाई फिर इसी का अगले वाले पद से, तो प्लस ये आ जाएगा एक्स घात 2 वाई घात 2, पहले पद से गुणा हो गया। अब जब इससे गुणा होगा तो आगे वाला पद पकड़ेंगे, तो अब देखो यक्स का जब एक्स घात 2 वाले से गुणा होगा तो एक्स घात 3 आएगा, और साथ में एक वाई आ जाएगा, तो एक्स घात 3 वाई ये है, तो इसी के नीचे तो धन और ऋण का गुणा ऋण यक्स की घात 3 वाई, और साथ में अब आगे वाले इसका इसके साथ गुणा, तो यक्स का एक्स से गुणा हो जाएगा, धन ऋण का ऋण, एक्स का एक्स से गुणा तो एक्स घात 2, वाई का वाई से गुणा वाई की घात 2। ठीक, फिर आगे प्लस, अब इसी का इसके साथ गुणा, तो ये धन ऋण का गुणा ऋण यक्स और वाई की घात 3। ठीक, ये धन ऋण का गुणा ऋण आएगा। अब इससे भी करा लिया, अब आगे वाले इससे गुणा कराएंगे, तो y की घात 2 का अब गुणा करा, तो y की घात 2 का x घात 2 से गुणा होगा, तो ये क्या आएगा, धन ऋण का गुणा धन, है ना, धन धन का गुणा धन, x की घात 2 y घात 2। ठीक, इसके बाद y की घात 2 का आगे वाले पद से, तो y की घात 2 का जब x तो है नहीं, तो x तो ऐसे आ जाएगा y की घात 3, तो ये आएगा x y की घात 3। अब y की घात 2 का इससे गुणा, ये आएगा प्लस y घात 4। समझ में आ गया, तो x घात 4, इसके नीचे देखो कोई पद नहीं है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। अब देखो x घात 3 y एक धन का है ऊपर और नीचे ऋण का, तो ये कट जाएगा। अब देखो ये धन का है ये ऋण का है, ये ऐसे कट गया ऊपर वाला एक, x घात 3 ये ऋण का है ये धन का, ये भी कट गया, बचा क्या, प्लस का ये बचा x की घात 2 y की घात 2
और प्लस ये लास्ट में पद बचा y घात 4। ठीक, अब आगे क्या लिखा बोला गया था, यदि x बराबर कितना 2 y बराबर 1, तो मान इसी में रख दो भाई। क्या था, x घात 4 प्लस x घात 2 y घात 2 और प्लस y घात 4, तो मान रखो इसी में। x घात 4 है तो x की जगह पे कितना रखना हमें 2, तो 2 की घात 4, फिर प्लस है प्लस लगाओ, x की जगह पे 2, घात कितनी है 2, तो इसकी भी घात 2 कर देंगे गुणा y की जगह पर 1 की घात 2 और प्लस 1 की घात 4। तो हल करो, तो 2 की घात 4 करेंगे तो 2 की घात 4 का मतलब है 2 को हमने 4 बार लिखना है। ठीक, तो 2 की घात 4 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, और इसको जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा 16, फिर प्लस 2 की घात 2 मतलब 4 और 1 की घात 2 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो इसको हम 1 लिख सकते हैं, प्लस 1 की घात 1 1, तो 16 और 4 का 1 से गुणा होगा 16, ये आ जाएगा 16 प्लस 4 प्लस 1, तो 16 4 20 1 21, ये उत्तर। एक लास्ट प्रश्न बच रहा है 11 नंबर, है ना, 11 नंबर क्वेश्चन बच रहा है। कह रहा है कविता ने पुस्तक विक्रेता से 3x प्लस 7 कापियां खरीदी। किसने, यानी 11 नंबर कितनी कापियां खरीदी, तो पुस्तक खरीदी कितनी कविता ने, पुस्तक खरीदी है, या चाहे यहां लिख दो कविता ने, कविता ने पुस्तक खरीदी कितनी 3x प्लस 7, ये इतनी पुस्तक खरीद ली। कह रहा यदि प्रत्येक कॉपी का मूल्य 2x माइनस 1 हो, एक कॉपी का मूल्य दिया गया है, एक कॉपी यानी एक पुस्तक का मूल्य, एक पुस्तक का मूल्य यानी कॉपी का मूल्य कितना दिया गया है 2x माइनस का 1 रुपए। तो अब पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कुल कापियों का मूल्य कितना हुआ, कुल कुल कापियों का मूल्य। अब जैसे अगर हम कहें कि हमने एक पुस्तक यानी 10 पुस्तक खरीदे, ठीक, हमने कितनी पुस्तक खरीदी 10, और यदि एक का पुस्तक का मूल्य हो 5 रुपए, तो 10 पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा, एक का है यानी हमने खरीदी कुल 10 पुस्तकें, एक का है 5 रुपए, तो 10 का कितना हो जाएगा 50 रुपए। ठीक, तो वैसे ही पुस्तक खरीदी कितनी है 3x प्लस का 7, क्या कराया गया था, पुस्तक के मूल्य यानी जितनी पुस्तकों की संख्या थी उनका गुणा एक पुस्तक से करा दिया था, एक पुस्तक के मूल्य से, तो वही हम करा देंगे गुणा, कितना हमने कुल पुस्तक खरीदी है 2x प्लस 7, एक पुस्तक का मूल्य है 2x माइनस 1, तो गुणा करा दो, कुल पुस्तकों का मूल्य आ जाएगा। तो गुणा कराएंगे भाई, स्तंभ विधि से गुणा कराओ, 2 का 3 से गुणा 2 तिया 6x स्क्वायर, फिर प्लस 2 का 7 से गुणा 2 सते 14x। ठीक, आगे अगली लाइन में माइनस 1 का 3 से गुणा तो माइनस का 3x, फिर माइनस का 7 का 1 से गुणा तो 7, दोनों को जोड़ लो तो ये आ जाएगा कितना 6x स्क्वायर, 14 में 3 घटा 11x माइनस का 7। ठीक, अब कितने पुस्तकों का मूल्य ये आ जाएगा, ये क्या बोला गया है, कह रहा है यदि x बराबर 5, यदि x बराबर 5 तो मूल्य कितना होगा, तो मूल्य, तो देखो कितना था 6x स्क्वायर प्लस का 11x प्लस माइनस का 7, तो बस रख दो 6 गुणे 5 की घात 2, फिर प्लस का 11 गुणे 5 माइनस 7, तो ये 6 गुणे 5 घात 2 का मतलब 25, और प्लस का 11 का 5 गुणा 11 पचे 55 माइनस 7, तो 25 छक्का 150 150 और प्लस 55 माइनस 7, 150 में 55 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 205 माइनस का 7, तो घटाओ ये 198 रुपए, 198 रुपए।